हेलो दोस्तों, की हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन रेलवेज के अंदर स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनके कितने एस्पेक्ट होते हैं और इनको कौन कंट्रोल करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मिलती है इस चैनल की हर वीडियोस में इंडियन रेलवे से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, आपने जब भी ट्रेन से ट्रैवल किया है तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब भी आपकी ट्रेन किसी ब्लॉक सेक्शन से किसी स्टेशन सेक्शन में एंटर कर रही होती है तो आपकी ट्रेन मेन लाइन या लूप लाइन से होते हुए किसी एक प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। आपकी ट्रेन जहां पर रुकती है जिस प्लेटफॉर्म पे, वहां लोकोमोटिव के जस्ट आगे एक सिग्नल लगा होता है जिसके एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर रुकी रहती है या येलो एस्पेक्ट के बाद में वहां से धीरे धीरे चलना आगे शुरू करती है। इसी सिग्नल को स्टार्टर सिग्नल बोला जाता है इंडियन रेलवेज के अंदर। स्टार्टर सिग्नल का मेन काम यह होता है कि किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रोके रहना या येलो एस्पेक्ट के बाद में उसको परमिशन देना कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं अगले एडवांस स्टार्टर सिग्नल तक। अब ये एडवांस स्टार्टर सिग्नल क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं फोन की स्क्रीन पर। एक ड्राइंग की मदद से समझते हैं कि एडवांस स्टार्टर और स्टार्टर सिग्नल क्या होता है। तो दोस्तों, अब इस ड्राइंग की मदद से समझते हैं कि किसी भी स्टेशन पर स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल क्या होते हैं। ये किसी भी ट्रेन के लिए जो सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पर लगाए जाते हैं, चाहे वो इधर से जाने वाली ट्रेन अप ट्रेन हो चाहे उधर से आने वाली ट्रेन डाउन ट्रेन हो। इसलिए ये ड्राइंग दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों के लिए काम करता है। अगर ट्रेन इधर से जाएगी तो सेम यही प्रोसेस इधर से होगा, अगर वो ट्रेन उधर से आएगी तो सेम यही प्रोसेस उधर से होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक कलर से सीधी लाइन दिख रही है आपको, इसका कुछ एरिया डॉटेड है और कुछ एरिया प्लेन है। जितना एरिया डॉटेड डॉटेड दिख रहा है आपको, ये उस स्टेशन का स्टेशन सेक्शन होता है। और जितनी भी लाइनें आपको ब्लैक कलर से सीधी दिख रही हैं प्लेन कलर की, उसको ब्लॉक सेक्शन बोला जाता है। ब्लॉक सेक्शन के अंदर ट्रेनें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम पे रन करती हैं और स्टेशन सेक्शन के अंदर जितने भी सिग्नल होते हैं इसके अंदर उस सिग्नल को स्टेशन मास्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब ट्रेनें स्टेशन सेक्शन के अंदर स्टेशन मास्टर के कंट्रोल द्वारा चलती हैं। आपकी ट्रेन जब किसी ब्लॉक सेक्शन से होते हुए किसी स्टेशन सेक्शन में पहुंचती है और मेन लाइन से होते हुए या लूप लाइन से होते हुए जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और वहां रुकती है, तो आपने देखा होगा जो लोकोमोटिव जहां पे रुका होता है उसके जस्ट आगे एक सिग्नल लगा होता है। दोस्तों, इसी सिग्नल को इंडियन रेलवेज के अंदर स्टार्टर सिग्नल बोला जाता है। स्टार्टर सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक लूप लाइन के लिए और एक मेन लाइन के लिए। लूप लाइन के जो स्टार्टर सिग्नल होते हैं उनके दो एस्पेक्ट होते हैं, रेड एस्पेक्ट और येलो एस्पेक्ट। और मेन लाइन के जो स्टार्टर सिग्नल होते हैं उनके तीन एस्पेक्ट होते हैं, रेड एस्पेक्ट, येलो एस्पेक्ट और ग्रीन एस्पेक्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेनें जब किसी ब्लॉक सेक्शन से किसी स्टेशन सेक्शन में एंटर करती हैं तो उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो जो दो लाइनें होती हैं ब्लॉक सेक्शन के अंदर से, वो 3 4 5 6 में बट जाती हैं उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। ये लाइनें स्टेशन सेक्शन से होते हुए जहां आगे जिस पॉइंट पर मर्ज होती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, फिर से पॉइंट पर जो सिग्नल लगाया जाता है उसको एडवांस स्टार्टर बोला जाता है। लूप लाइन के जो स्टार्टर सिग्नल होते हैं उनके केवल दो ही एस्पेक्ट होते हैं, रेड एस्पेक्ट और येलो एस्पेक्ट। रेड एस्पेक्ट का मतलब है कि इससे पहले, इस स्टार्टर सिग्नल से पहले ट्रेन के लोको पायलट को ट्रेन को रोक देना है। जैसे ही येलो एस्पेक्ट होता है तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन को धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाना है। ये लूप लाइन के स्टार्टर सिग्नल केवल ये परमिशन देते हैं कि आप प्लेटफॉर्म से बाहर ले जा सकते हैं ट्रेन को, मगर एडवांस स्टार्टर के आगे नहीं ले जा सकते। एडवांस स्टार्टर से आपको आगे जाना है या नहीं जाना है, ये आपको एडवांस स्टार्टर का एस्पेक्ट बताएगा। अगर एडवांस स्टार्टर का एस्पेक्ट ग्रीन है तो आप आगे जा सकते हैं ब्लॉक सेक्शन के अंदर। मेन लाइन के जो स्टार्टर सिग्नल होते हैं वो उनके तीन एस्पेक्ट होते हैं और लूप लाइन के जो स्टार्टर होते हैं उनके दो एस्पेक्ट होते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस ट्रेन को भी उस स्टेशन को स्किप करना होता है या उस स्टेशन पर नहीं रुकना होता है, वो ट्रेन ब्लॉक सेक्शन से होते हुए, स्टेशन सेक्शन से होते हुए, मेन लाइन से होते हुए सीधा स्किप कर जाती है स्टेशन को। इसलिए उस ट्रेन को इस मेन लाइन के स्टार्टर सिग्नल से ग्रीन सिग्नल देना पड़ता है। अगर इस मेन लाइन का जो स्टार्टर है, अगर इसका सिग्नल येलो है तो इसका मतलब ये कि आपको इस मेन लाइन के प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे निकलना है, आपको ब्लॉक सेक्शन में जाना है या नहीं जाना है, ये एडवांस स्टार्टर बताएगा। मेन लाइन का स्टार्टर सिग्नल का येलो एस्पेक्ट ये कहता है किसी ट्रेन के लोको पायलट को कि आप अपने ट्रेन को मेन लाइन के प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे अपनी ट्रेन को बाहर निकाल सकते हैं, मगर आपको एडवांस स्टार्टर देखना है, हो सकता है आपको वहाँ रुकना पड़े। स्टेशन सेक्शन से बाहर ब्लॉक सेक्शन में आपको जाना है या नहीं जाना है, ये आपको एडवांस स्टार्टर का एस्पेक्ट बताएगा। जैसा कि एडवांस स्टार्टर का
एस्पेक्ट केवल दो ही होता है, एक ग्रीन एस्पेक्ट, एक रेड एस्पेक्ट। अगर एडवांस स्टार्टर का एस्पेक्ट रेड है तो इसका मतलब है कि आपको इस एडवांस स्टार्टर से पहले रुकना है। अगर इसका एस्पेक्ट ग्रीन है तो आप अपनी स्पीड बढ़ाते हुए ब्लॉक सेक्शन के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप अब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्टेशन का एडवांस स्टार्टर और स्टार्टर सिग्नल क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।